श्रद्धा का जो विषय है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। आज उस बात को लंबी चौड़ी नहीं खींचता हूं, लेकिन आवश्यक जानकारी जरूर प्रदान करता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई तत्व है तो वो श्रद्धा है, विश्वास है। उस श्रद्धा को, उस विश्वास को बनाए रखो, और श्रद्धा को अगर बनाए रखोगे तो आपकी उन्नति ही उन्नति है। बेटे को पिता पर श्रद्धा होनी चाहिए, पिता को बेटे पर श्रद्धा होनी चाहिए, पति को पत्नी पर विश्वास होना चाहिए और पत्नी को पति पर भरोसा होना चाहिए। संबंध एक दूसरे में यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ईमानदारी से बोलो, आप लोगों को गुरु पर विश्वास है? गुरु पर विश्वास है? भगवान पर विश्वास है? भगवान ने मेरा काम नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने, अरे भगवान क्या करेंगे भाई? भगवान तो मार्ग बताने वाले, तेरे कर्म फूटे तो कोई क्या करेगा? दुनिया के अंदर यह मान्यता प्रचलित हो सकती है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, और इंसान बड़ा बेईमान है। जब अच्छा होता है तब खुद साफा पहन लेता है, और जब खराब होता है तब ठिकरा किससे फोड़ता? बोलो। मैंने ऐसे कई डॉक्टरों को देखे हैं, सफल ऑपरेशन के बाद बड़ा मुस्कुराता आता है, अरे कर दिया, ये क्या उसमें, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो चुटकी का खेल है, कर दिया। और मान लो ऑपरेशन बिगड़ गया, अरे भाई तब भगवान कहां गए? तब भगवान याद क्यों नहीं आए? इंसान बड़ा बेईमान है। जब खुद को लावा लेना रहता है तब सबसे पहले आगे रहता है, और जब निष्फलता होती है तो पत्ती गली से सबसे पहले भाग जाता है। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भगवान को कोसो मत, गुरुओं को कोसो मत। बंबई में एक घटना घट गई अभी, सच्ची घटना घट गई। भायंदर में एक घटना घटी। एक नौजवान परिवार के दबाव से मंदिर जाता था, जैसा अक्सर आप लोग भी करते हो। परिवार के दबाव से मंदिर गया, एक महाराज मिल गए रास्ते में, जो महाराज जी को रोज वो दर्शन करता था, मंदिर जाता था, गुरु महाराज का चौमासा में वही था, रोज दर्शन करता था। गुरुदेव ने 2 मिनट उसको खोटी कर दिया, कैसा है, क्या करता है, क्या बिजनेस करता है, कहां ऑफिस जाता है। उसने कहा, गुरुदेव मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, ऑफिस जाना है मेरे को। अरे बोले होगी यार ऑफिस, चिंता मत करो, बोल तो सही। 2-5 मिनट और खोटी कर दिया। वो लास्ट में बोला कि तू कहां जा रहा है? बोले इसी रास्ते। बोले मैं भी चलता हूं, चल मेरे को रास्ता दिखा देना, क्रॉस करवा दे। उस लड़के की बिल्कुल प्रसन्नता नहीं थी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अब महाराज को शर्मा शर्मे मना नहीं कर पाया। कभी कुछ ऐसे अच्छे लोग रहते हैं, थोड़े शर्मालू प्रकृति के लोग रहते हैं, जो शर्म में क्या नहीं कर सकते हैं, मना नहीं बोल सकते। और कुछ ऐसे नफट लोग रहते हैं, नाकट्टे लोग रहते हैं, जिनका कोई लेना देना रहता नहीं, एकदम नंगे ओपन रहते हैं, वक्त आने पर अंडरवियर भी निकाल देते हैं। शायद थोड़ा शर्मालू था आप लोगों की तरह, मन में कुछ भी हो, लेकिन स्प्रेड नहीं कर सकते। महाराज ने कहा ये रास्ता दिखा, ये गली दिखा, मुझे वहां जाना है, वहां चलना है, वहां चलना है। आधा घंटा लेट कर दिया। जाते हुए महाराज जी को बोला कि महाराज तुमने आज मेरे को डिस्टर्ब कर दिया पूरा,
शायद आज मैं मेरी ऑफिस में बहुत बड़ी डांट खाऊंगा, या तो जो भी परेशानी होगी, जो भी होगी। महाराज जी ने कहा कि यार बेटा देख, मुझे तो नहीं मालूम है तू क्या होगा क्या नहीं होगा, पर तूने अच्छा कर्म किया तो तेरा अच्छा फल तेरे को जरूर मिलेगा। क्या बोला? अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल तेरे को जरूर मिलेगा। सर कुटता हुआ महाराज को मनी मन ऑफिस पहुंचा। अभी ऑफिस पहुंचने ही वाला था, इतने में फायर ब्रिगेड देखा तो उसी की ऑफिस में आग लगी हुई है। मालूम पड़ा तो उसका जो चेंबर जिसमें वो खुद बैठता था, वहीं से आग की लपटें चालू हुई। काश अगर वो आधे घंटे पहले पहुंच जाता, वो उसी की चेंबर में से आग लगी थी, दूसरे सारे लोग तो बच गए, और उसी के अंदर उसी की चेंबर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके साथ काम करने वाले 2 से 3 लोग झुलस गए। उसने आभार माना कि ईश्वर धन्यवाद, हे गुरुदेव आपका एहसान, गुरुदेव आप कितने अच्छे हो, गुरुजी आपने मेरा कितना बचाव कर दिया। ये आधे घंटे पहले वही गुरुजी थे। हाँ जी, आपकी श्रद्धा में कभी कमी मत करो, मांगने में कभी पीछे हट मत करो, भगवान से के सामने झुकने में कभी कमी मत करो, गुरुदेव से आशीर्वाद लेने में कमी मत करो। ये मत सोचो कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैं रोज ही पत्थर के पूछ रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे भाई, वो पत्थर वो नहीं है, पत्थर तेरा दिमाग है। अगर तेरा दिमाग है, पत्थर है ना, तो सब कुछ पत्थर है। और अगर तेरे दिमाग में भगवान है ना, तो तू जहां जाएगा वहां भगवान ही भगवान है। जैन शास्त्र की पहली मान्यता यह है कि जिस पानी को हम लोग पीते हैं, कच्चे पानी को, उस पानी के एक बूंद में जो भी माइक्रोस्कोप ने जीव गिने होंगे, वो उनकी बात है। जैन शास्त्र के दृष्टि से एक पानी के बूंद में असंख्य जीव है। बोलो कितने जीव है? बोलो। जैन शास्त्र ये बोल रहा है कि पानी स्वयं ही जीव है। पानी में जो जीव है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जीव है तो वो ठीक है, माइक्रोस्कोप में दिखाई दिए 25,000 35,000 जो भी, मतलब हाँ जो भी जीव दिए हैं, वो माइक्रोस्कोप अलग होगा। आज के माइक्रोस्कोप में अलग मामला है, और जितने माइक्रोस्कोप उतने अलग अलग सिस्टम है। जैन शास्त्र बोल रहा है कि 36,000 जीव नहीं है, असंख्य जीव है। इतने जीव हैं कि जिनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने जीव है, असंख्य जीव है। और ये जीवों की एक विशेषता यह है, निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, नॉन स्टॉप कंटिन्यू। साइकिल की एक चेन है, आपने साइकिल चलाई, उसकी चेन है, वो क्या करती रहती? बोलो। घूमती रहती, घूमती घूमती रहती है। उसी प्रकार से ये जन्म और मरण का चक्र, ये क्या करता है? बोलो, घूमता रहता है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मरेगा या नहीं मरेगा? बोलो। वो पानी गर्म होगा तो भी मरेगा, और पानी गर्म नहीं होगा तो भी मरेगा कि नहीं मरेगा? यस करो या नो करो, मरेगा। पानी गर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी गर्म होगा, वैसे उसकी पैदा होने की परिस्थितियां खत्म हो जाएगी, पैदा नहीं हो सकता। समझ आ गई मेरी बात? एक निर्धारित टेम्परेचर के बाद में उस पानी के अंदर जो उसको जन्म मरण तो जो करना है वो चैनल चलती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होगा, वैसे वैसे पैदा होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पल पल में जीव जीते हैं, पल पल में जीव मरते हैं, क्षण क्षण में पैदा होते हैं, क्षण क्षण के अंदर मृत्यु प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य जीवों को मारना है या उसकी उत्पत्ति को रोकना है? एक बार जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जोरदार। अगर पानी गर्म हो गया तो उस परिस्थितियों में ऐसी परिस्थिति क्रिएट होगी
कि जिसके अंदर नए सिरे से जीव क्या नहीं हो पाएंगे, बोलो। बात कुछ समझ में बैठी या नहीं बैठी? पानी गर्म करो या ठंडा रखो, जीव पल पल में पैदा होंगे, पल पल में मरेंगे, मरेंगे ही मरेंगे, कोई विकल्प नहीं मरने के अलावा। पैदा हुए फिर मरे, फिर पैदा हुए फिर मरे, पैदा हुए फिर मरे। कभी आप नाली पर देखना, नाली में गए, नाली में, गंदी नाली में लाखों करोड़ों बारीक 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 क्या होंगे उसमें? जीव, उड़ने वाले जीव होंगे। आप यकीन करना मेरी बात पर, उन जीवों का आयुष्य 1 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। बोलो कितने घंटे का? 1 घंटे का आयुष्य होगा, वही मरेंगे, उसी में पड़ेंगे और फिर उसमें भी पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर उत्पन्न होंगे। विज्ञान बोलता है कि उनके अंडे है ना, अंडे वो इतने तो बारीक होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना उसको देख भी नहीं सकते, इतने बारीक होते हैं। और जब व्यक्ति पैदा होता है, जब जीवाणु, तब इतना बारीक होता है साहब कि उसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। अनगिनत जीवों की उत्पत्ति होती है। उनका आयुष्य कितना होता है? मैक्सिमम 1 घंटा। अपने को नजर के सामने अपनी आंखों से जो दिखाई देने वाले जीवों का आयुष्य अगर 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो स्वरूप ही जिनका पानीमय है, अगर शास्त्र बोल रहा है कि पल पल में, क्षण क्षण के अंदर पैदा होते हैं, क्षण क्षण में मरते हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति वाली कोई बात नहीं। पानी से जीव मरेगा ही नहीं। क्यों नहीं मरेगा बताओ, बोलो क्यों नहीं मरेगा? वो तो यूं ही मरने वाला है। मरेगा, पानी गर्म करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन पानी गर्म करने के साथ में उसको नए रूप से उत्पत्ति की जो प्रवृत्ति है, वो उत्पत्ति की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है। इसलिए पानी गर्म करने में दोष थोड़ा है, लेकिन फायदा ज्यादा है। 100 रुपए के नुकसान पर अगर 1000 रुपए का बेनिफिट हो तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? वो सौदा सस्ता है या महंगा है? वो सौदा सस्ता है। ठंडे पानी को और गर्म पानी को मिक्स करने से गर्म पानी तो निर्जीव रहता है, ठंडे पानी के अंदर जीवों की उत्पत्ति रहती है। इन दोनों का सम्मिश्रण करने से दोष लगता है। इस प्रकार से जब तक न हो सके तब तक करने की कोशिश करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से मिश्रण करने से दोष की संभावना है। पुण्यशालियों, एक कुआं है, आजकल तो कुएं रहे नहीं, लेकिन किसी जमाने में कुएं से पानी होते थे। शास्त्र ये बोल रहा है कि कुआं है, कुएं के अंदर भिन्न भिन्न धार है। एक यहां से धार है, आव बोलते हैं, आव उसको, एक यहां से आव है, एक इधर से आव है, एक उधर से आव है, एक उधर से आव है, भिन्न भिन्न स्थानों से आव है। शास्त्र ये बोल रहा है कि 2 प्रकार की भिन्न भिन्न धाराओं का मिलन होता है ना, तो भी वो पानी अचित हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं। विपरीत भावनाओं का साथ अगर हो जाता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो भी कभी कभी अचित की स्थितियां बन सकती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न धाराओं को भी मिलाना वो उचित नहीं भैया। एक गर्म पानी की करने की प्रक्रिया के बाद में 2 प्रहर, 3 प्रहर और 4 प्रहर, मतलब 8 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे तक उस पानी की वैलिडिटी रहती है। उसके बाद में फिर वो पानी पुनः अपनी मूल प्रकृति में आ सकता है, तो मूल स्वरूप में आ सकता है। ये जैन धर्म की अपनी स्वयं की मान्यता है। पहली बात, हत्या उसकी होती है जो पंचेंद्रिय हो, जो बेइंद्रिय हो, जो तेंद्रिय हो, जो चौरिंद्रिय, जो तरफ का है। कीड़ी मरी, मकोड़ा मरा, मच्छर मरा, उसकी हत्या हो सकती है। पानी की हत्या नहीं हो सकती है, वायु की हत्या नहीं हो सकती है, अग्नि की हत्या नहीं हो सकती है। तो क्या शब्द का इस्तेमाल किया शास्त्रों में? हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? बोलो, विराधना। बोलो, क्या बोलोगे? विराधना का मतलब भी वही होता है, लेकिन उसको हत्या नहीं मानी। विराधना का मतलब ये होता है कि भाई अब सांस लिया मैंने, जीवों की विराधना होती है।
ठंडा सांस मैंने लिया, मेरे शरीर में गया, वो गर्म हो गया, गर्म वायु हुआ, गर्म वायु मैंने निकाला, उसमें जो विराधना होती है, आशातना होती है, उसमें जो दोष लगता है, इसलिए जितने भी पेड़, मतलब आपको सिखाया होगा हमारे सब जी ने, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, इन सबकी विराधना करी। क्या करी मैंने? इनको परेशान किया, मेरे द्वारा इनको ईजा पहुंची, मेरे द्वारा इनका विनाश हुआ। उन सब चीजों का नाम, शब्द क्या है? बोलो, विराधना। ये विराधना ये मात्र जैन धर्म में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। संसार में जैनिज्म के अलावा इस शब्द का इस्तेमाल आज दिन तक किसी ने भी नहीं किया। बोलो, क्या शब्द क्या है? बोलो, विराधना। विराधना का मतलब क्या होता है? बोलो, विराधना का मतलब क्या होता है? बोलो, विराधना मतलब समझे आया? बताऊं, मैं फिर से बताता हूं। विराधना का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपन ने परेशान किया, किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्ब किया, किसी भी प्रकार की प्रवृत्तियों में हम लोगों ने अनएडजस्टेबल किया, उस शब्द का नाम है विराधना। और विराधना से विरति की ओर हम जब उपधान तप का प्रयोग करते हैं, तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि विराधना से विरति की ओर प्रयाण। वर्तमान के समय में जैन शास्त्रों ने, जैन आचार्यों ने एक आह्वान किया है कि भैया, वर्तमान काल में अगर हो सके तो आपको मात्र शुद्ध जल अगर कोई किया जाए तो मात्र एक ही जल है, और वो कौन सा है? बोलो, गर्म पानी, उबला हुआ पानी, वो सबसे शुद्ध है, उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है। भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि राखोड़ी के पानी से बीमारियां हुई, धोवन के पानी से अनेक परिस्थितियां बिगड़ी, पोछे के पानी से अस्वस्थता बनी, या अन्य प्रकार के कोई पानी से शरीर में लाभ नहीं, नुकसान हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में जैन आचार्यों ने मिलकर के एक आह्वान किया लोगों को कि अगर आपकी सेहत को ठीक करना है तो शास्त्रों के मुताबिक भी चलना है, तो ये पानी को आप गर्म करो, उबालो, उबाल करके किया गया पानी वो शुद्ध रूप से अचित जल होता है, और उस अचित जल का उपयोग करके अपने धर्म की रक्षा को आप आगे बढ़ाओ।